जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में रियासी जिले के सलाल हैमान इलाके में करीब 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार खोजे हैं, जिसकी वैल्यू लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर बताई जा रही है। दोस्तों, जीएसआई के एक्सपर्ट्स लगभग 3 साल से जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल कोटली गांव में सर्वे कर रहे थे। इस दौरान यहाँ 6 हेक्टेयर जमीन में सबसे हल्के मिनरल लिथियम का भंडार पाया गया। ऑफिसर्स ने बताया कि लिथियम मिनरल डिपॉजिट्स की डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, यानी जिस क्षेत्र में यह मिनरल पाया गया उसमें लिथियम को लार्ज क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। इससे पहले भी 2021 में सर्वे के दौरान भारत के दक्षिण कर्नाटक के मांड्या जिले के एक छोटे हिस्से में 14,000 टन लिथियम भंडार का पता चला था। जीएसआई ने अनुमान लगाया है कि राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गुजरात के कच्छ के रण में भी लिथियम के भंडार मिलने की संभावना है। लिथियम आखिर है क्या? इसका यूज़ कहाँ होता है? आइए सबसे पहले ये जानते हैं। तो दोस्तों, लिथियम एक नॉन फेरस मेटल है जिसे रिचार्जेबल बैटरी की हाई डिमांड और सप्लाई की कमी के कारण व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक सॉफ्ट और सिल्वरी व्हाइट मेटल है। इसका यूज़ मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी समेत सभी तरह की चार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। चाहे मोबाइल फ़ोन हो या सोलार पैनल, हर जगह वाइटल मिनरल की ज़रूरत होती है। इसमें लिथियम भी एक एसेंशियल मिनरल है। लिथियम का यूज़ थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में किया जाता है। इसका यूज़ एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मेटल अलॉय यानी मिश्र धातु बनाने के साथ साथ इनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। मैग्नीशियम और लिथियम मेटल अलॉय का यूज़ शील्ड बनाने के लिए और एल्युमिनियम लिथियम का यूज़ बाइसिकल के फ्रेम, एयरक्राफ्ट और हाई स्पीड ट्रेन में भी किया जाता है। मेडिकल की दुनिया में मूड स्विंग और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों की इलाज की दवाओं में इसका यूज़ किया जाता है। यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के विकास के लिए लिथियम एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। ऐसे में इसके भंडार का पता लगना भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा स्टेप है। देश में लिथियम की इतनी बड़ी खोज भारत के लिए स्ट्रैटेजिक वे में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। इससे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल और अन्य चार्जेबल डिवाइस में लिथियम आयन बैटरी के मेजर कंपोनेंट्स में लिथियम की कमी को दूर करने में मदद मिलेगा। दोस्तों, लिथियम की मौजूदगी की कंफर्मेशन के बाद अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 20 किलोमीटर की दूरी पर बसे सलाल कोटली गांव के पहाड़ों में कई प्रकार के इम्पोर्टेंट मिनरल भी हो सकते हैं। कश्मीर के माइन सेक्रेटरी अमित शर्मा ने बताया कि जनरली लिथियम 220 ppm ग्रेड पर मिलता है, लेकिन यहाँ 500 ppm से ज़्यादा ग्रेड का मिला है। अब जिन्हें ppm का मतलब नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। ऐसे मिनरल को ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन में दर्शाया जाता है। इसे हम आसान भाषा में 1 मिलीग्राम पर लीटर में भी दिखा सकते हैं, जिसमें यह मास ऑफ केमिकल को मेज़र करता है या फिर पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर को कंटामिनेट करता है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी से पता चलता है कि लिथियम और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मेटल की डिमांड 2050 तक लगभग 500% बढ़ने की उम्मीद है। विश्व में जिस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बढ़ रही है, उस हिसाब से देखें तो लगभग 2030 तक ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट लगभग 823 बिलियन तक रीच कर जाएगा। इसका मतलब आगे कुछ सालों में इंडिया और इंडियन कंपनी ईवी सेक्टर से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकती है। दोस्तों, करंटली 70% ईवी बैटरी के प्रोडक्शन पर पूरे दुनिया में चाइना का डोमिनेंट है। एक चाइनीज़ कंपनी कंटेम्प्रेरी एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया का 34% बैटरीज बनाती है। टेस्ला भी ईवी बैटरी इसी कंपनी से प्रोक्योर करती है। इससे पहले भारत लिथियम की कमी को लिथियम ट्रायंगल से पूरा करता था। लिथियम ट्रायंगल, जो कि एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के 3 देश बोलीविया, अर्जेंटीना और चाइल से मिलकर बना है। दुनिया की 60% लिथियम रिजर्व इन्हीं 3 देशों में है। इंडिया भी लिथियम ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना और 60% लिथियम आयन सेल चाइना और हांगकांग से प्रोक्योर करता है। इतनी तादाद में लिथियम का जम्मू कश्मीर में मिलना देश की इकोनॉमी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। लिथियम रिजर्व जम्मू कश्मीर के डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट भी कर सकता है।
इससे वहाँ के लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और इतनी बड़ी मात्रा में ये भंडार के कारण भारत चाइना को इसकी मांग में पीछे भी छोड़ सकता है। दोस्तों, नेट जीरो कार्बन एनर्जी सिस्टम के ट्रांजिशन में क्रिटिकल मिनरल डिपेंडेंसीज एक मेजर जियो स्ट्रैटेजिक कंसर्न है। वर्तमान समय में देश क्रिटिकल मिनरल की डिपेंडेंसीज को अवॉइड करता है, लेकिन लिथियम और अदर क्रूशियल मेटल और उसके डेरिवेटिव्स के लिए चीन पर उच्च स्तर की निर्भरता को भी एनर्जी सिक्योरिटी का एक सोर्स माना जाता है। चाइना के साथ बढ़ती जियोपॉलिटिकल रिवाइवलरी इंडिया की सुरक्षा चिंताओं को और भी प्रॉम्प्ट बना देती है, विशेष रूप से लंबे समय से चले आ रहे और हाल ही में बढ़ते टेरिटोरियल एंड बॉर्डर डिस्प्यूट। चाइना पर डिपेंडेंसीज कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज ने रेयर अर्थ मिशन को भी बढ़ावा दिया है। रेयर अर्थ मिशन जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज से पहले दुनिया के रेयर अर्थ रिजर्व का 6% हिस्सा था। दोस्तों, ये नई डिस्कवरी एक वाइडर लोकेशन की जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी को देखते हुए वहाँ की जियो स्ट्रैटेजी पर प्रभाव डालती है। हालांकि रियासी ज़्यादा स्टेबल है जम्मू रीजन में। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान के डोमेस्टिक इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल क्रॉस बॉर्डर टेंशन भी है। अगर जम्मू कश्मीर की लोकल पॉपुलेशन सही तरीके से माइनिंग में एंगेज नहीं होती है तो परिणामी टेंशन सोशल एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने में चांसेस ज़्यादा होंगे। दोस्तों, जहाँ इतने बड़े पैमाने पर लिथियम मिलने की खुशी देखी जाती है, वहाँ इसके मेजर इम्पैक्ट भी हो सकते हैं वहाँ की एनवायरनमेंट पर। मैं ये नहीं बोल रहा कि इसे नहीं निकाला जाना चाहिए, लेकिन हम ये भी नहीं झुठला सकते कि लिथियम माइनिंग से वहाँ के एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी इंफॉर्मेशन के लिए लिथियम की माइनिंग एक बड़ा एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस को अस्पष्ट करता है। दोस्तों, हार्ड रॉक से लिथियम को निकालने के लिए अयस्क यानी कि ओर को रोस्ट किया जाता है, जिसमें फॉसिल फ्यूल का यूज़ होता है। इससे ये एस्टिमेट किया जा सकता है कि इस काम के लिए प्रत्येक टन के लिए लगभग 170 क्यूबिक मीटर पानी की खपत होगी और 15 टन के करीब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ओपन पिट माइनिंग, रिफाइनिंग और वेस्ट डिस्पोजल एनवायरनमेंट को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, इंक्लूडिंग डिप्लेट्स एंड कंटामिनेट वाटरवेज और ग्राउंड वाटर को भी कम और दूषित करता है और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान और एयर पोल्यूशन भी हो सकता है। दोस्तों, दूसरी ओर हिमालय दुनिया की सबसे यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज भी है और कहीं ज़्यादा अनस्टेबल भी है। जैसा कि जोशीमठ में चल रही ट्रेजेडी से पता चलता है कि वहाँ ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के काम खतरा भी ला सकते हैं। दोस्तों, रियासी डिस्ट्रिक्ट के कुछ हिस्से तक फैली चेनाब वैली में डोंडा जिले के एक गांव में ज़मीन धंसने की घटनाओं की भी बात पता चलती है। ऐसे में यहाँ लिथियम माइनिंग एक बहुत बड़ी चुनौती है। दोस्तों, इससे बस एक बात पता चलती है कि लोगों के फायदे की चीज़ भी एक बड़ी कीमत चुका के मिलती है। इसमें आपकी क्या राय है, प्लीज़ नीचे कमेंट में बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।